everyone. Welcome to the Score Booster series of Career Power Ceremony. आज इस वीडियो लेक्चर में हम देखेंगे कुछ मिसलेनियस टॉपिक फ्रॉम द क्वांट्स और यहाँ पे हम मेनली आज सीखेंगे कि क्वेश्चंस को कैसे हम ऑप्शन के थ्रू कर सकते हैं और स्मार्ट तरीके से कैसे हम क्वेश्चन को अप्रोच कर सकते हैं. सो ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते, डायरेक्टली क्वेश्चन पे आते हैं. द फर्स्ट क्वेश्चन सेज 25% of mixture A which contain milk and water in the ratio of 5:6 respectively is added into 240 liter of mixture B. क्या बोला इतना में बोला एक मिक्सचर A है जिसमें से मुझे 25% ही उठाना है और 25% उठाने के बाद उसका जो मिल्क एंड वाटर का रेशियो है दैट इज 5:6. अब इसको क्या करना है 24 लीटर्स ऑफ मिक्सचर B में इसको डालना है that which contains milk and water in the ratio 5:3. 5:3 milk is to water है कौन सा कहाँ पे B वाले में. अब बोला है कि if the ratio of milk to water in the resultant mixture, अब दोनों को A से 25% लिया था और B का जो 240 लीटर था टोटल, इन दोनों को जब मिक्स कर लेंगे, मिक्स करने के बाद जो रिजल्टेंट मिक्सचर होगा उसमें रेशियो होगा 4:3 का मिल्क इज टू वाटर का. तो आपसे पूछा है जो इनिशियली जो A था जिसका मैंने 25% उठाया था उस टोटल A का वैल्यू कितना है, उस मिक्सचर में A में टोटल कितना था क्वांटिटी. तो अभी इसको करने के बहुत सारे तरीका हो सकता है, एक्स पकड़ के या रेशियो से जा सकते हैं, लेकिन मैं जो तरीका बोलूंगा वो ऑप्शन से करने का. आपको ये आइडिया होना चाहिए कि पहले हमको इस क्वेश्चन में ये देखना है कि टोटल एक मिक्सचर A है, उस मिक्सचर में से मुझे 25% ही उठाना है. अब वो 25% जब मैं उठा लूंगा उस मिक्सचर से, वो जो क्वांटिटी निकल के आएगा उसमें मिल्क एंड वाटर 5:6 में दिया हुआ है. 5:6 में दिया हुआ है मतलब टोटल A का जितना भी क्वांटिटी होगा उससे अगर मैं 25% विड्रॉ करूंगा, वहां पे जब मिल्क एंड वाटर रहेगा वो कितने में रहेगा 5:6 में रहेगा. ठीक, आपको इसके बाद ये कॉन्सेप्ट लगाना है कि 25% मिक्सचर विड्रॉ करने के बाद मिल्क एंड वाटर 5:6 है तो टोटल कितना है मिल्क और वाटर मिला के टोटल है 11. दैट मीन्स आपका जो ये सब वैल्यू गिवन है, ये वैल्यू किसका गिवन है, ये वैल्यू गिवन है टोटल क्वांटिटी ऑफ मिक्सचर का. इसका मैं 25% देखूंगा, 25% इसका उठाऊंगा और वो उठाने के बाद जो क्वांटिटी आएगा वो 11 के मल्टीपल में होना चाहिए क्योंकि दोनों को मिलाने के बाद 11 आ रहा है. दिस इज द स्मॉलेस्ट मल्टीप्लिकेशन वैल्यू. ठीक है, तो अब मैं समझाता हूँ इस केस को, शायद उतना क्लियर नहीं हुआ होगा, मैं फिर से एक बार बोल रहा हूँ. जैसे ये जो ऑप्शन आपको दिया गया है, ये ऑप्शन क्या है, ये ऑप्शन है टोटल मिक्सचर कितना था उसका. लेकिन मुझे पहले काम क्या करना था, ये सब मिक्सचर का जितना भी क्वांटिटी हो वट एवर मे बी द आंसर, उसका मुझे पहले 25% ही विड्रॉ करना था. ठीक, तो अगर मैं मानता हूं ये मेरा आंसर है 220, इसका मैं अगर 25% उठाऊंगा तो कितना आएगा 25%, दैट इज 55. और मैंने बोला था कि ये जो 25% उठाने के बाद जो क्वांटिटी आ रहा है वो 11 के मल्टीपल में होना चाहिए. क्यों, क्योंकि 25% उठाने के बाद जो मिल्क एंड वाटर का रेशियो आ रहा है वो कितना है 11. सो ये जो वैल्यू निकल के आएगा यहाँ से एप्रोप्रिएट वैल्यू, ये तो रेशियो में था, ये मेरा एप्रोप्रिएट वैल्यू है, लेकिन जो भी एप्रोप्रिएट वैल्यू आएगा वो जरूर 11 के मल्टीपल में होना चाहिए. तो फर्स्ट कंडीशन जो मैंने जितना बोला वहां से ये आंसर हो सकता है 440. इसका अगर मैं 25% करूंगा तो क्या आएगा 110. आई थिंक आपको 25% निकालने में दिक्कत नहीं हो रहा है, जो भी वैल्यू है उसको जस्ट डिवाइड बाय 4 कर दीजिए. ये सब ना, तो ये 440 का 25% करने के बाद 110 आ रहा है. अब देखना ये भी 11 का मल्टीपल ही है तो ये भी 440 भी है, मेरा आंसर आ सकता है. ठीक, अब देखो 330, अब 330 का डिवाइड बाय 4 करके देखो पॉइंट्स में आया कुछ. ये क्वेश्चन में कहीं पे भी पॉइंट्स का कोई गुंजाइश ही नहीं है, पॉइंट्स में आंसर आ ही नहीं सकता क्योंकि रेशियो ऐसा ऐसा है. तो 330 कैन नॉट बी आवर आंसर. 385 को अगर डिवाइड बाय 4 करेंगे मतलब 25% लेंगे तो वो जो क्वांटिटी निकल के आएगा वो भी पॉइंट्स में नहीं आएगा और वो कभी 11 का मल्टीपल नहीं होगा, डायरेक्ट मल्टीपल. अब 100 के 25%, 25
वो भी मैं बोल सकता हूँ कि 25 इज नॉट अ मल्टीपल ऑफ 11। तो मेरा फर्स्ट क्राइटेरिया ये रहेगा कि मुझे देखना है कि इस वैल्यू में से 25% निकालने के बाद 11 के मल्टीपल्स में कौन कौन सा नंबर आ रहा है, जो कि मुझे पहला 2 ऑप्शन मिला। ठीक, मैंने इतना काम कर लिया। आपको लग रहा होगा कि ये इतना टफ, इतना घुमा क्यों रहा है सर, मैं समझा रहा हूँ इसीलिए टाइम लग रहा है। जब इस कैलकुलेशन को आप मन करेंगे तो बहुत जल्दी आपका आंसर आ जाएगा। एटलीस्ट उससे जल्दी आएगा जो एक्स पकड़ के चलते हैं, उससे तो जल्दी आ जाएगा इससे, है ना। मैं समझा रहा हूँ इसीलिए टाइम लग रहा है। ठीक, अब मेरा ऑप्शन 2 रह गया है, ऑप्शन नंबर ए और ऑप्शन नंबर बी। इन दोनों में से मुझे एलिमिनेट करना है कि कौन सा आंसर होगा, कौन सा नहीं होगा। ठीक, मैंने क्या बोला था कि 25% निकालने के बाद रेशियो क्या आया था, 5:6। सपोज अगर मैं मानता हूँ ये मेरा आंसर है, 55 मेरा आंसर है, तो 2 अगर रह जाता है तो मैं कोई भी एक चूज कर लूंगा। अगर वो होगा तो वेल एंड गुड, अगर वो नहीं है तो दूसरा वाला आंसर हो जाएगा। समझ पा रहे हैं मेरी बात को। तो मैं मान रहा हूँ कि 55% ही सही आंसर है, लेकिन मुझे प्रूफ तो करना पड़ेगा। तो मैं देख लेता हूँ एक बार कि ये सही में ठीक है कि नहीं है। तो मैंने बोला था मेरा पर्पस शुरू से क्या था, गेट 220 टोटल मिक्सचर, उसका 25% लिया मैंने 55। अब ये 25% लेने के बाद रेशियो कितना था, 5:6। दैट मीन्स ये 55 इज इक्वल टू 11, सो 1 इज इक्विवेलेंट टू 5। सो आप यहां बनाइए, मिल कितना हो जाएगा फिर इसके कैलकुलेशन से, 5 × 5 25 एंड वाटर इज 30। ये किसका मिक्सचर का बात हो रहा है, ये मिक्सचर ए का बात हो रहा है। क्लियर। अब मिक्सचर बी में टोटल कितना था, 240 लेके मुझे डील करना है। अब 240 में डील करने के बाद मिल्क और वाटर का रेशियो क्या है, 5:3। तो मैं बी का बात कर लेता हूं। टोटल मिल्क इज टू वाटर मिला के 8, दैट इज इक्विवेलेंट टू 240, दैट इज 1 इज इक्विवेलेंट टू 30। सो नाउ वी कैन से बी में मिल्क कितना था, 30 × 5 150 एंड वाटर 30 × 3 90। अब बोला है कि दोनों को मिक्सचर करने के बाद जो रेशियो आएगा वो रेशियो 4:3 में आना चाहिए। अब आगे का कैलकुलेशन को भी छोटा कर देते हैं। कैसे, मैं बस देखूंगा मिल कितना है 25 ए में, बी में मिल कितना है 150, दोनों को अगर ऐड करेंगे कितना आएगा 175। क्या ये 4 का मल्टीपल में है, नहीं है, तो ये आंसर मेरा हो नहीं सकता, क्योंकि इन दोनों को जब हम ऐड कर देंगे जो रिजल्टेंट मिक्सचर आएगा उसमें भी तो मुझे चेक करना है कि मिल्क और वाटर 4:3 में आ रहा है कि नहीं। लेकिन दोनों को मिलाने के बाद आ रहा है मिल्क का क्वांटिटी 175, ये 4 का मल्टीपल नहीं है। तो दैट मीन्स जो मैंने माना था कि 55 मेरा आंसर है वो नहीं है, तो रह गया कौन सा 110, मतलब क्या 440। दिस विल बी आवर आंसर। आई होप ये क्लियर हुआ है। आगे इस सेशन में ही हम लोग और 1-2 क्वेश्चन देखेंगे जहां पे हम ऑप्शन से क्वेश्चन को डील करेंगे, वहां से आपको ज्यादा और आइडिया आएगा। वैसे यहाँ पर भी मैंने एक्सप्लेनेशन में कोई भी मुझे नहीं लगता कि कहीं पे भी कमी रह गया है। अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है, थोड़ा एक बार पॉज करके या फिर से बैक में जाके देख लेना, समझ में आ जाएगा। ऐसा कोई रॉकेट साइंस नहीं है यहाँ पे। ऑप्शन से क्वेश्चन को करना इट इज द मोस्ट इजीएस्ट वे है क्वेश्चन को सॉल्व करने का। और खास करके जो एसबीआई का एग्जाम होता है, बैंकिंग के एग्जाम में आपको ऑप्शन से क्वेश्चन करने लायक ही क्वेश्चन देता है, तो आपको जो वैल्यू आपको देगा वहां से आपको आपका यही टेक्निक वो लोग चेक कर रहे हैं कि बंदे को आता है कि नहीं आता, स्पेशली इन एसबीआई। सो आप लोग ये टेक्निक अगर एक बार डेवलप कर लिए तो आपको कोई नहीं रोक पाएगा मैथ्स में। नाउ प्रोसीड टू द सेकंड क्वेश्चन। ये सिंप्लीफिकेशन का एक क्वेश्चन है और बहुत मॉडरेट लेवल का ही क्वेश्चन है, लेकिन इसको हम देखेंगे कि कैसे इसको जल्दी अच्छा अप्रोच से कर पाए क्वेश्चन को। और ये करने के लिए आपको एक बेसिक फंडामेंटल ऑफ परसेंटेज जानना बहुत जरूरी है। बहुत लोगों को पता होगा, लेकिन फिर भी जिन लोगों को पता नहीं है उसके लिए मैं एक बार बोल देता हूँ। जैसे अगर ये आपसे देखा कि पूछा आपसे ए परसेंटेज ऑफ बी, इसका मतलब क्या है, आप आसानी से बोल देंगे कि ए बी बाई 100। मैं बोला बी परसेंटेज ऑफ ए, इसका मतलब क्या है, तभी आप बोल देंगे आसानी से कि बी ए बाई 100 है। क्या इन दोनों में वैल्यू में कोई फर्क आएगा, कोई अंतर नहीं है।
मतलब A परसेंटेज B और B परसेंटेज A सेम है। इसी चीज को, इसी कॉन्सेप्ट को मुझे इस क्वेश्चन पे अप्लाई करना है। कैसे? मैं बोलूंगा कि 48% ऑफ 275 इट इज इक्विवेलेंट टू 275% ऑफ 48, क्योंकि मैंने यहां पे प्रूव कर दिया। ठीक, अब आपको यह भी पता होगा कि कोई भी नंबर अपने आप में खुद का 100% होता है। दैट मीन्स अगर मैं बोलूं कि 48% का 100% क्या है, आप बोलेंगे 48 है। क्लियर इतना? अब 275% को मैं बोल सकता हूं कि 200% प्लस 75% ऑफ व्हाट? 48। अब 200% ऑफ 48 इज व्हाट? मैंने बोला 100%, कोई भी नंबर का 100% अपने आप में वही नंबर होता है, तो 200% मतलब दुगना। तो 200% ऑफ 48 इज 48 इंटू 2, दैट इज 96। ठीक, एंड रेस्ट इज व्हाट? रेस्ट इज, मुझे ये 75% भी जोड़ना है 48 का। अब यहाँ पे और एक कॉन्सेप्ट चाहिए होगा जो आप लोग गो थ्रू जरूर करेंगे जब भी परसेंटेज चैप्टर होगा, रेशियो चैप्टर होगा। परसेंटेज से रेशियो में कुछ कुछ स्टैंडर्ड फ्रैक्शन वैल्यू आपको याद रखना है। इसमें से बहुत कॉमन है ये 75%, 25%, 50%, 75%, 33.33%। ये सबका जो परसेंटेज वैल्यू है उसका इक्विवेलेंट रेशियो क्या है, फ्रैक्शन वैल्यू क्या है, ये आप लोगों को पता होना चाहिए। तो यहाँ पे मुझे मेरा नीड है 75% का। अब 75% मतलब हुआ 75 by 100, दैट इज 3/4। इसको अगर मैं 25 से क्रॉस करूँ तो, कैंसिल आउट करूँ तो 75% इज व्हाट? 3/4। मुझे तो 75% ही चाहिए, तो मैं बोल सकता हूँ कि 75% ऑफ 48 इट इज इक्वल्स टू 3/4 ऑफ 48। क्लियर? इसको थोड़ा कैंसिल आउट कर लो, कितना आ जाएगा? 36। ठीक है, अब ये 275% ऑफ 48 का वैल्यू कितना आया? 96 प्लस 36। इसको मैं एक बार लिख लेता हूँ, 96 प्लस 36। ठीक है, ये जो अभी जोड़ना नहीं है, एक पर्पस है इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि अभी मत जोड़ो, अभी इसको ऐसे ही रखने दो। और आप भी जब पेपर में क्वेश्चन करेंगे तो मतलब जितना बाद में आपको जोड़ना पड़े, जितना बाद में आपको इंटू करना पड़े, जितना बाद में आपको कैंसिल आउट करना पड़े, ये तरीका आप देखेंगे। क्योंकि आप देखेंगे जब आप कोई भी नंबर रख लेंगे ना, मान लीजिए लेफ्ट हैंड साइड में कुछ नंबर है, राइट हैंड साइड में कुछ नंबर है, हम लोगों का जो बेसिक नेचर है, हम देखते ही कैंसिल आउट के पीछे दौड़ते हैं। आपको कैंसिल आउट के पीछे नहीं दौड़ना है, आपको रखना है उस नंबर को कि आगे चलते हुए जब कैलकुलेशन करेंगे आप देखेंगे कि वो नंबर बहुत आसानी से कैंसिल आउट हो सकता था। ये जो मैं बात बोल रहा हूँ इसको मैं प्रूव भी करूंगा आगे चलते हुए, जो क्वेश्चन करेंगे हम सिंप्लीफिकेशन का, वहां पे इस चीज को आप बहुत अच्छे से समझ पाएंगे कि कैंसिल आउट करना एकदम फर्स्ट स्टेप से ही जरूरी नहीं है। बड़ा वैल्यू है 4867 है, इसको कैंसिल आउट मत करो, इसको वैसे ही रखने दो। धीरे धीरे जब प्रोसेस करेंगे दो नंबर 2 स्टेप, नंबर 3rd स्टेप में, वो ऑटोमेटिकली कट जाएगा, आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि एग्जामिनर ऐसे ही नंबर्स देते हैं आपको। ठीक है, तो मेरा इस क्वेश्चन का हाफ पार्ट सॉल्व हुआ। क्या हुआ? 96 प्लस 36। ठीक है, अब मैं सेकेंड पार्ट में आ रहा हूं। सेकेंड पार्ट क्या था? 55% ऑफ 480। तो सेम अप्रोच से करेंगे तो क्या आएगा? 480% ऑफ 55। ठीक, इसको हम बोल सकते हैं 400% प्लस 80% ऑफ 55। फिर से सेम कॉन्सेप्ट, एक नंबर अपने आप में खुद का 100% होता है, तो 55 100% है खुद का, तो उसका 400% कितना होगा? हम बोलेंगे 55 इंटू 4, दैट इज 220। क्लियर? अब मुझे और क्या करना था? मुझे 80% ऑफ 55 भी जोड़ना था। अब जिसको ये बहुत आसानी से याद है कि 80% इक्वल्स टू व्हाट? 4/5।
वो कर सकते हैं ऐसे कि 80% ऑफ, मुझे क्या निकालना था 55, तो 80% को मैंने लिखा 4/5 इंटू 55 दैट इज 11 and 11 and 4 क्या आ जाएगा यहाँ पे 264, ठीक है। लेकिन अगर मेरा बात मानेंगे तो ये अच्छा अप्रोच नहीं है सेकेंड पार्ट ऑफ द क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। वहां पे आप दूसरा एक कॉन्सेप्ट लगा सकते हो। वो कॉन्सेप्ट क्या है देख लेते हैं। वो कॉन्सेप्ट ये है कि अगर 100% अपने आप में वही नंबर होता है तो उसका जो 50% होगा उसका हाफ होगा। बहुत नॉर्मल सी बात है। अब ये 480 उस नंबर का 100% था, मुझे चाहिए कितना, मुझे चाहिए 50% चाहिए और मुझे एक्स्ट्रा 5% भी चाहिए। तो पहले तो मैं 50% का काम निपटा लूं। 50% ऑफ 480 क्या होगा, इसका हाफ, 480 का हाफ दैट इज 240। एंड कोई भी नंबर अगर 100 का 100% मैं बोलता हूं 100 है, तो 100 का 10% कितना है 10 है ना। तो लास्ट में क्या होगा, 100 से अगर 10% में आएंगे तो लास्ट वाला जो नंबर है हटा दो उसको। यहां पे मुझे 480 का 100% कितना है 480, 480 का फिर 10% कितना होगा 48, एक जीरो हटा दो। 10% अगर 48 है, 5% 48 का हाफ होगा, तो 48 का हाफ कितना 24 दैट इज 264। उस तरीके से भी कर सकते हैं, ये इस तरीके से भी जा सकते हैं, ये बेटर है। और आपको ये भी क्वेश्चन आना होगा कि कहाँ पे ये अप्रोच लगाए, कहाँ पे ये अप्रोच लगाए। वो कोई भी टीचर आपको बोल नहीं पाएगा और थोड़ा बहुत गाइड कर पाएगा, लेकिन आपको ये क्वेश्चंस जब खुद करेंगे 50 क्वेश्चन 100 क्वेश्चन सिंप्लीफिकेशन का, तब आपको खुद ब खुद पता चल जाएगा कि कौन सा अप्रोच आपके लिए बेटर है, ठीक है। अब देखो मैंने बोला था यहाँ पे जोड़ना नहीं, 96 36, अब टोटल कितना है यहाँ पे 264, इस पार्ट के लिए कितना है 264। अगर आप सिर्फ इसका लास्ट डिजिट देखेंगे 6 6 एंड 4 जोड़ने के बाद लास्ट डिजिट क्या आएगा, लास्ट डिजिट जो भी आंसर है उसका लास्ट डिजिट आएगा 6। अब ऑप्शन में देखो, ये ऑप्शन नहीं हो सकता, ये ऑप्शन नहीं हो सकता, ये ऑप्शन नहीं हो सकता, क्रॉस कर दो। अब यहाँ पे आप फंस जाएंगे कि यहाँ पे भी 6 है, लास्ट डिजिट यहाँ पे भी 6 है। लेकिन कोई कोई बहुत सारा क्वेश्चन ऐसा भी है जहाँ पे ये अगर लास्ट डिजिट वाला अप्रोच लगाएंगे, आप देखेंगे कि एक ही ऑप्शन बचेगा जहां से आपका आंसर आना था। जैसे यहाँ पे अगर मैं 385 देता तो मैं आसानी से बोल सकता था कि 396 विल बी आवर आंसर, लेकिन यहाँ पे मैं और कुछ नहीं कर सकता, यहाँ पे मुझे थोड़ा ऐड करना पड़ेगा, थोड़ा मेहनत करना पड़ेगा, इतना। तो आप लोग देख लीजिएगा कि 96 36 एंड 264 ऐड करके कितना आ रहा है, वैसे आंसर होगा ये, ठीक है। नाउ कमिंग टू द लास्ट क्वेश्चन ऑफ द डे। ये भी एक सिंप्लीफिकेशन का ही क्वेश्चन है, लेकिन इस सिंप्लीफिकेशन क्वेश्चन का जो समझाना चाहता हूँ आपको, वो ये अप्रोच होगा कि आपको कोई भी सिंप्लीफिकेशन का क्वेश्चन मिले तो आप सबसे पहले ना इसका ऑप्शन सब चेक करिए। अब अगर ऑप्शन को ठीक से देखेंगे, ऑप्शन में ऐसा नहीं है कि किसी दो ऑप्शन के बीच में एक का गैप है, एक नंबर का गैप है या दो नंबर का गैप है, गैप बहुत छोटा है, गैप काफी है। 22 124 गैप बहुत ज्यादा है, 60 का गैप है, 40 का गैप है। तो अगर जहां पे एटलीस्ट 10 गैप का नंबर मुझे मिलता है, 20 गैप का नंबर मिलता है ऑप्शन में, वहां पे आप एक अप्रोक्स से सिंप्लीफिकेशन को क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं, अप्रोक्सीमेशन से। कैसे? अब ये 12.45% ऑफ दिस, अब ये 12.45% इसको कैलकुलेट करना थोड़ा टफ हो जाएगा, लेकिन मुझे ये बहुत जल्दी, मतलब विद इन 5 सेकेंड ये कैलकुलेशन करना आना चाहिए। ये क्या होगा, ये 104.96, इसको मानेंगे 105, 14.99 दैट इज इक्वल्स टू 15। अब 15 का स्क्वायर आपको याद रखना पड़ेगा। आपको सिंप्लीफिकेशन करने के लिए मैथ्स रीजनिंग में कहीं पे भी 1 से लेके 30 तो स्क्वायर याद रखना पड़ेगा, एंड 1 से लेके एटलीस्ट 11 तक क्यूब याद रखना पड़ेगा। मैथ्स टीचर लोग, बाकी टीचर लोग आपको बोलेंगे क्लास में कि 1 से लेके 20 तक
याद करो, अगर आप याद करते हैं 1 से 20 तक क्यूब आपके लिए बेनिफिशियल है, लेकिन आपको एटलीस्ट 1 से 11 का क्यूब एंड 1 से 30 का स्क्वायर याद रखना जरूरी है। नाउ कमिंग टू द क्वेश्चन, ये 104.96 इसको हम मानेंगे 105, इसको हम मानेंगे 15 स्क्वायर इज 225, दैट इज कितना निकल के आया दोनों मिला के 330। ठीक, अब मैंने पहले ही बोल दिया था कि ऑप्शन दूर दूर का है, तो मैं थोड़ा बहुत अप्रोक्सीमेशन कर सकता हूँ। अप्रोक्सीमेशन कैसा, ये 12.5% को आप इतना कॉम्प्लिकेट करने की जरूरत ही नहीं है, आप सोच लीजिए 10%। मैंने लास्ट वीडियो में बोला कि कोई भी नंबर का 100% वो नंबर अपने आप में खुद होता है, तो 330% का फिर अगर 100% ये है तो 10% क्या होगा 33। अब 33 तो ऑप्शन में है नहीं, रहेगा कैसे? मैंने मुझे बोला है 12.5% निकालने के लिए, मैंने 10% ही निकाला है। मैंने कम निकाला है, मुझे थोड़ा और ज़्यादा निकालना चाहिए था। 2.5% यहाँ पे लैकिंग है, 33 में 2.5% लैकिंग है। अब 2.5% अगर 33 के साथ ऐड करेंगे तो क्या वैल्यू इतना बढ़ जाएगा? कम तो हो नहीं सकता, क्या इतना बढ़ जाएगा? नहीं, आपका आंसर यही होना है 40। दिस विल बी आवर ट्रिक। तो आप ये सीरीज को, खास करके जो स्कोर बूस्टर सीरीज चल रहा है जहां पे मैं ऑप्शन से क्वेश्चन को कर रहा हूँ, ये सीरीज को आप जरूर देखते रहिए। आज जैसे हम मिक्सचर एलिगेशन क्वेश्चन देखें, उसको कैसे ऑप्शन से कर सकते हैं वो देखें। नेक्स्ट दिन हम देखेंगे प्रॉफिट एंड लॉस का क्वेश्चन, टाइम एंड वर्क का क्वेश्चन, जिसको हम बिना पेन पेपर यूज करें, बिना कोई कैलकुलेशन करें, बस ऑप्शन देके ही हम उसका आंसर कर सकते हैं। तो ये सेशन बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है, सो प्लीज कीप वॉचिंग दिस सेशन। थैंक यू, कीप वॉचिंग कैरियर ट्रिपल एस।